नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अब बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के आईपीओ के ऊपर और आज हम लेके आ गए हैं वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। आज की रिव्यू वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे क्या आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हम सभी की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों आज की आईपीओ रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे अबाउट कंपनी की। अभी देखिए कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई है 2018 में, तो काफी टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 4 साल हुए हैं कंपनी को बने हुए। अभी वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशन लिमिटेड ऑफर करती है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग सर्विसेज फॉर कैरियर डिफाइनिंग कोर्सेज। अभी कैरियर डिफाइनिंग कोर्सेज के लिए ये कंपनी जो है ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती है और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती है। अब कौन से कैरियर डिफाइनिंग कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं, तो ये कोचिंग प्रोवाइड करते हैं यूपीएससी की, चार्टेड अकाउंटेंट की, बैंकिंग की, गवर्नमेंट एग्जाम टू स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल एंड कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज। The company offer coaching services for railway recruitment board exam, banking and insurance exam, state public service commission, staff selection commission, CA foundation, CA intermediate and CA final exam और उसके साथ साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर प्रीलिम्स एंड मेन एग्जाम और उसके साथ साथ पर्सनालिटी टेस्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन ग्रुप एग्जाम। तो बहुत सारे एग्जाम जो बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम भी होते हैं और सीए के एग्जाम्स होते हैं, उन सबके जो यहाँ पे ये कंपनी है वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है कोचिंग। आगे मैं बात करूं ड्यूरिंग द 9-month पीरियड एंडिंग December 31, 2021, a total of 42,667 students and professionals have enrolled across all courses। अगर हम टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो December 31, 2021 के आसपास यहाँ पे इनके 42,667 स्टूडेंट्स से एनरोल कर लिया था अक्रॉस ऑल कोर्सेज, आउट ऑफ विच 16,793 एनरोल्ड फॉर द ऑफलाइन मॉडल एंड 25,874 एनरोल्ड फॉर द ऑनलाइन मॉडल। तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन मॉडल में ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू ऑफलाइन मॉडल। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी प्रमोटर। कंपनी प्रमोटर्स का काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। सेकंड है रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड ऑफ टीचिंग विद अ 360 डिग्री अप्रोच। थर्ड इनका आ जाता है डाइवर्सिफाइड कोर्स ऑफरिंग एंड डिलीवरी चैनल्स, काफी डाइवर्सिफाइड है इनका कोर्स की जो ये ऑफरिंग कर रहे हैं। फोर्थ आ जाता है एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड ह्यूमन कैपिटल। देखिए जो ये बिजनेस में काफी इनके जो प्रोमोटर्स है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये काफी एक्सपीरियंस रखते हैं इस बिजनेस के अंदर। फिफ्थ आ जाता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस ऑफ आवर ब्रांड्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस ऑफ आवर ब्रांड्स, ठीक है, इनकी प्रेजेंस अच्छी है। सिक्स्थ आ जाता है ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से और कंपनीज का एक्विजिशन करा है। सेवेंथ आ जाता है एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट विद स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड अफोर्डेबल कोर्सेज, जो इनके कोर्सेज हैं वो काफी अफोर्डेबल होते हैं। 8 पॉइंट आ जाता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन एसेट लाइट एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल। एक ऐसा बिजनेस मॉडल है इनके पास जो कि इंक्रीज करा जा सकता है, जिसको स्केल करा जा सकता है। और 9th है पैंडेमिक प्रूफ मॉडल। अगर पैंडेमिक दोबारा से आता है तो इनका पैंडेमिक प्रूफ मॉडल है, क्योंकि ये ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छी से प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करेंगे कंपनी के प्रमोटर्स की, तो कालपति एस अघोरम और मिस्टर कालपति एस गणेश एंड मिस्टर कालपति एस सुरेश आर द कंपनी प्रमोटर। अगर मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, फाइनेंशियल्स देखिए हमें यह बताएंगे क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या कंपनी लॉस मेकिंग है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन की अगर हम बात करें, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 2019 में कोई भी रिवेन्यू नहीं था, 2020 में भी कोई रिवेन्यू नहीं था और रिवेन्यू स्टार्ट होता है 2021 से, जो कि रहा था 2.54 करोड़। उसके बाद रिवेन्यू इंक्रीज हुआ एज एट September 30, 2021 इनका रिवेन्यू था 15.46 करोड़। बट मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की
तो पहले अगर हम देखें 2019 में इनको बहुत कम प्रॉफिट लॉस हुआ 0.10 यानी 10 लाख का इन्होंने लॉस देखा। उसके बाद लॉस बढ़ के हो गया सीधा डबल 2020 में यानी 2020 में 20 लाख का लॉस हुआ। उसके बाद यहां पे लॉस देखा जाए तो 2021 में यहां पे इनको लॉस हुआ 8.28 करोड़ का और एज एट सितंबर 30 2021 इनका लॉस जो हुआ वो हो चुका है 18.27 करोड़। तो ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं कंपनी इज लॉस मेकिंग यानी कंपनी लॉस कर रही है, फाइनेंशियल्स आर नॉट गुड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू में हम बात करेंगे कि कंपनी क्यों आईपीओ लेके आ रही है। तो कंपनी रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करेगी अपनी फुल और सर्टेन ऑफ अवर बोरोइंग्स, यानी कंपनी के ऊपर जो कर्जा है या तो उसको फुल पेमेंट कर देगी, हाफ पेमेंट कर देगी। सेकंड है पेमेंट ऑफ एक्विजिशन कंसिडरेशन ऑफ एड्यूरेका और रीपेमेंट ऑफ अ ब्रिज लोन अवेल्ड स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सच एक्विजिशन कंसिडरेशन ऑफ एड्यूरेका। अभी देखिए इन्होंने कोई कंपनी है एड्यूरेका, उसको यहां पे एक्वायर किया था, एक्विजिशन किया था उस कंपनी का, तो उसके लिए जो ये काफी बड़ा लोन इन्होंने लिया हुआ है उसकी ये रीपेमेंट करेंगे। ठीक है, इसलिए यहां पे ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। और थर्ड पॉइंट है ग्रोथ इनिशिएटिव, ग्रोथ के लिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं आईपीओ की बेसिक डिटेल के बारे में। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 29 मार्च यानी आज आईपीओ ओपन हो चुका है और आईपीओ क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2022 को। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर, आईपीओ प्राइस बैंड 130 to 137 पर शेयर, मार्केट लॉट 100 शेयर, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100। लिस्टिंग की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्टिंग है। इशू साइज 10 करोड़, फ्रेश इशू 10 करोड़। तो पूरा का पूरा ये सॉरी गाइस, इशू साइज यहां पे है 200 करोड़ और फ्रेश इशू भी है 200 करोड़। तो पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है, यहां पे ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी जो शेयर्स बेचे जा रहे हैं उसका पैसा कंपनी रेज करेगी और कंपनी अपने बिजनेस के लिए या अपनी रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। आगे मैं बात करूंगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए यहां पे रखा गया है 75% ऑफ द नेट ऑफर, रिटेल के लिए 10% और एचएनआई के लिए रखा गया है 15%। अब मैं बात करूंगा टेंटेटिव टाइम टेबल की। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट रखी गई है अप्रैल 5 को पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिली है या नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो अप्रैल 6 को रिफंड आ जाएगा और अगर अलॉटमेंट मिल गई तो अप्रैल 6 को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट रखी गई है 7 अप्रैल 2022 बीएसई एंड एनएसई में। आगे बात करूं मिनिमम 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें होंगे 100 शेयर्स, अमाउंट है 13,700 और मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो 14 लॉट, टोटल अमाउंट होगा 1,91,800 और शेयर्स होंगे 1400। अभी होल्डिंग की बात करूं तो प्रोमोटर की होल्डिंग इस टाइम 89.22% है और आफ्टर इशू प्रोमोटर्स की होल्डिंग रह जाएगी 65%। अगर हम डे फर्स्ट का सब्सक्रिप्शन डेटा देखें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सब्सक्राइब हुआ है 0.05 टाइम, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सब्सक्राइब हुआ है 0.85 टाइम्स, रिटेल सब्सक्राइब हुआ है 4.15 टाइम्स और टोटल आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है 0.74 टाइम्स। तो चलिए अब मैं बात करता हूं सीधा अपने व्यू की, क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो देखिए टू दी पॉइंट मैं आपको यहां पे आंसर दूंगा। ओवरऑल आईपीओ जो है वो नॉर्मल आईपीओ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कंपनी बहुत जल्दी आईपीओ लेके आ रही है। 2018 में ही कंपनी यहां पे आई है, यानी कंपनी लॉन्च हुई है 2018 में और 2020 से इनका रिवेन्यू स्टार्ट हुआ है। और प्रॉफिट की अगर बात करूं तो अभी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, कंपनी लॉस कर रही है। तो कंपनी ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी कर रही है आईपीओ लाने के लिए। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर वैल्यूएशंस की बात करूं तो कंपनी के जो शेयर प्राइस वो वैल्यू मांग रहे हैं वो मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है। तो ओवरऑल एक वैसे ही कंपनी लॉस मेकिंग है और ऊपर से वैल्यू भी ज्यादा मांग रहे हैं, तो इसलिए मैं इस आईपीओ में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं। और उसके साथ साथ जीएमपी भी मार्केट में नहीं चल रहा, तो जीएमपी नहीं चल रहा इसका मतलब हमें लिस्टिंग गेन की उम्मीद भी बहुत कम है। ओवरऑल अगर हम देखें तो रिटेल में सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा आ गई क्योंकि काफी कम परसेंट यहां पे दिया गया था, बट अभी तक मेरा व्यू यही है कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं। अगर मेरा व्यू चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम और अपना इंस्टाग्राम पेज पे यहां पे अपडेट कर दूंगा लास्ट डे के 12 बजे से पहले, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो। तो आप कमेंट करके बताइए क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो और नहीं कर रहे तब भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए क्यों नहीं कर रहे। मेरे को इससे पता चल जाएगा आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हो। और इस आईपीओ से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या किसी और आईपीओ से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।